नमस्कार। कैरियर परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2025 और आप लोग को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल में आप लोग बहुत तरक्की करें, भगवान आप लोग को सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। और इसी के साथ दोस्तों, आज का हम करेंट अफेयर शुरू करते हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली आप सभी के लिए करेंट अफेयर की एक क्लास होती है, तो आप इस वीडियो को डेली देखा कीजिए और पूरा देखा कीजिए। लास्ट में मैं आप लोग से सवाल भी पूछता हूँ और हर एक क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट भी आप लोग को बताया जाता है। तो चलिए, आज है 1 जनवरी और आज हम लोग शुरू करते हैं पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। जी हाँ, अजय सिंघल को अभी कहाँ का डीजीपी नियुक्त किया गया है, तो ये हरियाणा का अभी डीजीपी बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका हरियाणा। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम है नायब सिंह सैनी और यहाँ के गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और 5 राज्यसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटें हैं। देखिए, चंडीगढ़ जैसे ही आप सुनते हैं तो चंडीगढ़ जो है ये 3 राज्यों की राजधानी है। एक तो चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो ये है आपका हरियाणा, यहाँ आप इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हांसी जो है ये हरियाणा का 23वां जिला बन गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी। और गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। और हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट सवाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप दोनों ध्यान रखना है। अब है अगला सवाल कि हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है। देखिए, परंपरा से जो डाक सेवा जो चलते आ रहा है उसको बंद करने वाला पहला देश कौन बना है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क जो है ये पहला देश बन गया है पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला। यानी कि ये डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश बना है। डेनमार्क में पत्र वितरण की 400 साल पुरानी व्यवस्था इस सप्ताह बंद कर दी गई। और डिजिटल संवाद बढ़ने और सरकारी डाक सेवा में 90% से अधिक की गिरावट के बाद यह फैसला लिया गया है। ये है आपका डेनमार्क। ये जो देख रहे हैं ये है आपका डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और डेनमार्क की करेंसी है क्रोन। यहाँ के पीएम है मेटी फ्रेडरिक्सन, ठीक है, यहाँ के पीएम हैं। ये है आपका डेनमार्क। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे एफसीआई का प्रमुख बनाया गया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई का प्रमुख जो अभी बनाया गया है ये बनाया गया है आरके अग्रवाल। आपको याद रखना है, एफसीआई के प्रमुख आरके अग्रवाल। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष अभी एम वेंकैया नायडू नियुक्त किए गए हैं। और पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ एथलेट्स कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई। और सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाले हैं। आईआईएफएल फाइनेंस ने बीपी कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। और शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बन गई। और रवि रंजन ने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के तौर पर कार्यभार संभाला है। अगला सवाल है, हाल ही में साउथ पोल पर स्कीइंग करने वाली
स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? जी हाँ, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ये है आपका उत्तरी ध्रुव और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। हमारा जो पृथ्वी है ना, ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो साउथ पोल पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जो बनी है, इनका नाम है भी काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन इनका नाम है। और ये मात्र 18 साल की काम्या कार्तिकेयन को बधाई दी। भारतीय नौसेना से जुड़ी हुई है क्योंकि एक नौसेना अधिकारी की ये बेटी है और नेवी चिल्ड्रेन स्कूल की पूर्व छात्रा है, जिन्होंने साउथ पोल पर एक स्कीइंग करके एक बार फिर इतिहास रचा है। वो ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। तो भारत की ये पहली है और दुनिया की दूसरी, काम्या कार्तिकेयन। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किसे NIA प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है? NIA प्रमुख, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। अब इसका अतिरिक्त प्रभार जो अभी मिला है राकेश अग्रवाल को मिला है। जी हाँ, राकेश अग्रवाल। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक घटनाक्रम में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। और इस कदम का लक्ष्य भारत की प्रमुख आतंकवादी विरोधी एजेंसी के नेतृत्व में संस्थागत स्थिरता और निरंतरता को सुरक्षित करना है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जी हाँ, जो बिहार SSC है ना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसके अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो आंसर हो जाएगा आलोक राज। ये हैं आलोक राज और इनको अभी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ये है दोस्तों बिहार, और बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के CM है नीतीश कुमार, जो रिकॉर्ड 10वें बार आपका मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। इनका नाम अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज हो गया है। यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। बिहार जो है ये अगर जनसंख्या के हिसाब से भारत में तीसरे नंबर पे आता है और क्षेत्रफल में ये 12 नंबर पे आता है। जनसंख्या में पहला कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा है आपका महाराष्ट्र और तीसरा है आपका बिहार। ठीक है, और क्षेत्रफल में आपका है बिहार जो है वो 12वें नंबर पे आता है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है, याद रखना है। बिहार जो है वो लीची और मखाना के उत्पादन में पहला स्थान है और विश्व में मखाना उत्पादन में भारत जो है ये पहला स्थान है। और भारत में सबसे अधिक मखाना का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है आपका बिहार में। और लीची के उत्पादन में भी भारत में प्रथम है वो अपना बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 और विधानसभा के 243 सीटें हैं। यहाँ पर बिहार की एक मातृभाषा जो है वो मैथिली, जिसको संविधान में दर्जा दिया गया है। और बिहार की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट आंग। ठीक है, तो इतने सारे सवाल आप बिहार से याद रखिएगा। बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाई है। और बिहार की गोगाबिल झील भारत की 94वें रामसर साइट बना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। और बिहार के गोकुल जलाशय उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। एशिया के प्रमुख ऐतिहासिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना में आयोजित हुआ। और PM मोदी ने बिहार के 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए। न्यायमूर्ति PB वजंत्री ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। और बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा किए हैं। और मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। अगला सवाल है कि हाल ही में कहाँ भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी आपको गांधीनगर में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। भारत जो है, भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान और नवोन्मेष में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए तैयार है। और 2026 की शुरुआत में गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी। तो ये आप यहाँ से याद रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में दिल्ली सरकार किस IIT के सहयोग से
AI आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। और ये दिल्ली सरकार शुरू करने वाली है। किस AIT के सहयोग से? AI आधारित शिकायत निवारण प्रणाली। और ये IIT कानपुर से सहयोग के साथ ये शुरू होगा। जी हाँ, याद रखना है, IIT कानपुर के साथ ये सहयोग किया है। दिल्ली सरकार ये लागू करने जा रही है। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। और IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक AI प्रणाली विकसित की। IIT मुंबई की ये साइन सोसाइटी साइन ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। और इंडिया AI मिशन IIT मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। और IIT भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C ने IIT गांधीनगर के साथ साझेदारी की है। और IIT गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में एम कृष्णा स्वामी, जी हाँ, एम कृष्णा स्वामी का अभी निधन हो गया है। और ये कौन थे? देखिए, ये हैं आपके एम कृष्णा स्वामी और ये फिल्म निर्माता थे। जी हाँ, इनका अभी 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 28 दिसंबर को डॉक्यूमेंट्री और टेलीविज़न फिल्म मेकर थे एस कृष्णा स्वामी, इनका अभी निधन हो गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत जो है वो किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है भारत। और ये किसको पीछे छोड़ करके? तो जापान को पीछे छोड़ करके। याद रखना है, भारत ने इस वर्ष के अंत में एक अद्वितीय आर्थिक सफलता प्राप्त की है और 2025 में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त किया है। अब ये है आपका जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है येन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शाने तकाइशी। और जापान में भारत के राजदूत कौन हैं? तो CB जॉर्ज हैं। ये शाने तकाइची जो है ये जापान के प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखना है। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और जापान के बीच हुआ है। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाजाकी कारिवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। और जापान ने दुनिया का पहला एन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी। और साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में हुआ है। अगला सवाल है कि हाल ही में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? जी हाँ, इनका नाम है नीरू ढांडा। और ये कौन से पदक जीते हैं? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी कि नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के फीमेल ट्रैप कंपटीशन में मध्य प्रदेश की हैं नीरू ढांडा को गोल्ड मेडल जीता है। कौन से मेडल जीते हैं? गोल्ड मेडल। अगला सवाल है कि हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? जी हाँ, ये भारत की है दीप्ति शर्मा। अभी श्रीलंका के खिलाफ जो T20 मैच चल रहा था, इसमें इन्होंने 152वां विकेट लिया दोस्तों। और 152वें विकेट के साथ ये विश्व की पहली महिला बन गई है जिन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा विकेट ले चुकी है। तो भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनकर मेगन सट को पीछे छोड़ दिया है। यह उपलब्धि उनके लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन, महिला क्रिकेट में भारत के बढ़ते दबदबे और ICC रैंकिंग में हालिया बदलावों को ये दर्शाता है। तो ये आप याद रखना है, दीप्ति शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन
जी हाँ, नाम याद रखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन। ये जो अभ्यास हुआ है, सैन्य अभ्यास, इसका दूसरा जो संस्करण है ये संपन्न हुआ है। और ये दूसरा संस्करण संपन्न, तो ये भारतीय नौसेना और यूएई के बीच में हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई। जी हाँ, भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और यूएई के बीच में आपका ये जो युद्ध अभ्यास है, सैन्य युद्ध अभ्यास, वो हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये है आपका यूएई। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, यहाँ की करेंसी है दिरहम, यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयद अल नहयान। ठीक है, देखिए यूएई में भारत के जो राजदूत हैं वो है दीपक मित्तल, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है। विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का समापन अबू धाबी में हुआ। यूएई ने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया। यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट का आयोजन दुबई में किया गया। और सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक का आयोजन किया। और दीपक मित्तल ने यूएई में भारत के राजदूत का पदभार ग्रहण किया। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश में इमोइनू एराप्ता त्यौहार, जी हाँ, इमोइनू एराप्ता त्यौहार मनाया गया है। और ये कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपको मणिपुर में। इमोइनू एराप्ता त्यौहार मणिपुर में मनाया गया, तो ये है आपका मणिपुर, ये आपको याद रखना है। मैतेई समुदाय, ये मैतेई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। हर साल इमोइनू एराप्ता मनाते हैं और देवी इमोइनू को धन और समृद्धि की देवी यहाँ पर लोग मानते हैं। और उत्सव के हिस्से के तौर पर हर घर ने दोपहर बाद ताज़ी मछली और तरह तरह की सब्जियों फल फूल इस पे चढ़ाते हैं। ये है आपका मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह, यहाँ के गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। मणिपुर में लोकसभा के 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें, विधानसभा की 60 सीटें। ये देखिए मणिपुर जो है दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, यानी कि 7 सिस्टर के अंतर्गत ये आपका आता है। ये आपको ध्यान रखना है मणिपुर। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। मणिपुर में मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव मनाया गया। और 14वीं सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। और मणिपुर के कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश में भारतीय निर्यात पर अब ड्यूटी फ्री हो गया है? जी हाँ, भारतीय निर्यात पर क्या हो गया है? अब ड्यूटी नहीं लगेगा। तो ये हो गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ, है ना, ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ के डॉलर जो करेंसी है डॉलर है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी अल्बेनिज़। अभी जो ऑस्ट्रेलिया जो देश है, यहाँ पर 16 साल के जो बच्चे हैं, इनका जो अकाउंट है दोस्तों, सोशल मीडिया अकाउंट, उनको बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगर आप निवासी, अगर आप वोट नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पर जुर्माना देना पड़ेगा, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया का कानून है दोस्तों, भारत में ऐसा नहीं है। आप वोट नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वोट नहीं दीजिएगा तो आपको जुर्माना लगेगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में लागू हो गया। और ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2025 का चौथा संस्करण जो है ये पर्थ में हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमैब को मंजूरी दे दी है। भारत ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किया। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु
MQ-28 एक घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब लास्ट वीडियो का ये प्रश्न है, कल आपसे पूछा गया था कि कौन सा देश जो है वो 2.2 बिलियन की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वॉल बनाएगा। तो ये वॉल जो बनाने वाला देश ये है आपका पोलैंड। और काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और डेली जो आपसे सवाल पूछा जाता है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। देखिए, जवाब देने से ये आपको बहुत फ़ायदा है, ये चीज़ तो आपको याद हो जाएगा, उसके अलावा वो चीज़ आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, है ना, उसमें मैं इसका आंसर आपको बता चुका रहता हूँ। वही क्वेश्चन मैं फिर अगले वीडियो में आपसे पूछता हूँ, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाए। जो इंपॉर्टेंट सवाल रहता है वो आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोलैंड। आज का रिवीजन सवाल है कि भारत डोपिंग रोधी नियमों उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश रहा है और आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी को GI टैग मिला है। भारत का पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया गया और सलीम अली ने रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट UAE का घोषित हुआ। और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपनी महिला अध्यक्ष चुना है। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश भारत बन गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। चीन ने सुपर कंडक्टिंग मैगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकेंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। और फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना है। और भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। अनु गर्ग को ओडिशा का पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। और IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। गुजरात 33 साल के बाद टाइगर स्टेट घोषित हुआ। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बनी। रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन तमिलनाडु में अभी किया गया है। अब ये आज का सवाल है कि हाल ही में इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिलेगा। आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अभी मैंने जस्ट रिवीजन में ये क्वेश्चन आपको अभी बताया हूँ। रिवीजन सवाल जो भी आपको करवाए उसमें भी ये क्वेश्चन था कि इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिलेगा। अब इसका जवाब आपको इसमें ऑप्शन में से ढूंढ करके नीचे कमेंट बॉक्स में आपको चिपका देना है। ये आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जब तक थोड़ा सा गोड़ हाथ नहीं चलाइएगा ना तो आगे आपका भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लिखिए, उसके बारे में जितना जानते हैं और भी कुछ जानते हैं, है ना, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ जानते हैं, इजराइल के बारे में जानते हैं, उसके बारे में कुछ लिखिए ताकि और भी लोगों को पता चलेगा। आप जितना लिखिएगा वो आपको वो चीज़ माइंड में रिवाइन हो जाएगा। चलिए, तो ये रहा आज का करेंट अफेयर का क्वेश्चन। और ये है हमारा व्हाट्सएप चैनल। आप इसको QR कोड को स्कैन कीजिए और अभी आप इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर डेली आपको हर एक एग्ज़ाम से संबंधित GK GS करेंट अफेयर आपको क्यूज कराया जाता है। तो यहाँ से आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी GK GS करेंट अफेयर। और ये आपका दोस्तों NCERT का नोट्स अगर आपको चाहिए, MCQ चाहिए चैप्टर वाइज क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक, तो आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। आप इसको पढ़िए एक बार। और बिल्कुल दोस्तों एकदम लाइन बाय लाइन आपको नोट्स बनाया गया है और बिल्कुल एकदम फिगर के माध्यम से बनाया गया है। ये नंबर आपको दिया गया है जहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ये हमारा है टेलीग्राम, जहाँ आप इसको आपको डेली इसका PDF मिल जाएगा। आप इसको PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।